अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं वैस बेगा, मेरा यूट्यूब चैनल बेगा रियल एस्टेट देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज मैं न्यू ब्लू एरिया के पास खड़ा हुआ हूँ और मैं इसका विजिट कर रहा था। इधर काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी डिटेल्स वगैरह इंशाल्लाह मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। अगर आज से तकरीबन 5 से 7 10 साल आप कर लें पीछे जाया जाए तो चंद एक बिल्डिंग्स होती थी, जैसे सऊदी पार्क टावर, OGDCL, स्टेट लाइफ वगैरह की। और अब अगर आप देखें न्यू ब्लू एरिया में, शुक्र है CDA ने भी कोई इनिशिएटिव ले लिया और परमिशन दे दिया कि आप हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। एक कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनको परमिशन दे दी गई है। इसमें फर्दर अभी मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि ये मेरे सामने जो है ना, ये सारे लैंड मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा C3 डेवलपर्स ने काफ़ी डेवलपमेंट की है। मैं ये 14 टावर 14 है। इसके अलावा 16 सिन के नाम से एक टावर है, उस पर भी डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट होने लगा है। इस तरह अगर हम देखते रहें तो काफ़ी लोगों ने इधर प्लॉट्स परचेज किए न्यू ब्लू एरिया में, और डेवलपमेंट का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और सबसे हाई राइज अभी तक जो मैं देख रहा हूँ न्यू ब्लू एरिया में, वो है द गार्डन्स। जो मैं देख रहा हूँ द गार्डन्स लाइफ, द गार्डन्स का प्रोजेक्ट है वो, और उसका एक जो टावर है उसका तकरीबन आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट टावर जो है उस पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। दुबई के तर्ज पे ये बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि CDA जो है इसमें अपना एक अच्छा रोल प्ले करेगा, और करना भी चाहिए। अगर तो आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह लोग आपके प्रोजेक्ट्स में, CDA पे तो ख़ास तौर पर काफ़ी ट्रस्ट किया जाता है, अगर चाहते हैं कि लोग और इन्वेस्टमेंट करें तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चीज़ों को स्मूथ करना पड़ेगा, ऑटोमेट करना पड़ेगा, फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, ईज़ ऑफ थिंग की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि अभी भी मुझे ऐसा फील होता है कि अभी भी CDA ने कुछ चीज़ें अडॉप्ट नहीं की। खैर, ये तो एक चीज़ें हैं, ये तो चलती रहती हैं। जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ईज़ करें ताकि लोगों को इश्यूज़ ना हो। तो खैर, कम टू द पॉइंट, अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और कुछ लोगों के साथ हुआ भी है कि फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड आपके प्लॉट्स की मद में हो सकता है, आपके इंस्टॉलमेंट के मद में हो सकता है। तो खैर, अच्छे लोगों के साथ काम करें, ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ काम करें। सर 5-10 हज़ार रुपये की बात नहीं होती। बात ये होती है कि आज के दौर में मैं कहता हूँ कि वो बंदा जो आज के दौर में लोग पैसे भी पकड़ लेते हैं और काम भी नहीं करते, ये एक जो है अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ लोगों के साथ। देखें, डीलर का क्या काम होता है, अगर वो आपसे कोई पैसे पकड़ता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी शामिल है कि वो आपको एंड तक, जब तक आपको पोजेशन नहीं मिल जाता, या फर्ज करें आप उसके थ्रू फ्लैट लेते हैं, शॉप लेते हैं, जब तक आपके हाथ में चाबी नहीं आ जाती, तो डीलर उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है जितना कि एक डेवलपर होता है। तो खैर देखें, ओवरसीज़ के साथ ज़्यादा फ्रॉड होता है, क्योंकि उन लोगों को रियलिटी नहीं पता होती। ग्राउंड रियलिटीज़ जो होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। आप देख रहे हैं गुलबर्ग में लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, और काफ़ी जगह लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। तो इसकी वजह क्या थी? देखें, 5-10 हज़ार रुपये के लालच में आप लोग इधर उधर, लोग आपको सबस बाग देखें, जो रियलिटी होती है, जो आपको डीलर सच्ची बात बताता है, वो आप लोगों को हजम नहीं होती, और जो आपको मक्खन लगा के चीज़ें बताता है, आप लोग कहते हो वाह यार, इससे बड़ा कोई डीलर नहीं है। और देखें, किसी के साथ काम करें, उसकी गाड़ियाँ शाड़ियाँ देख के ना किया करें, उसकी रेपुटेशन देखा करें कि मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्या चल रही है। क्योंकि गाड़ियाँ देखे आप लोग तो उस वक्त बाकी चीज़ें देख के कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट, जब वो आपको फैसिलिटेट नहीं करता फिर आप लोग चीखें मारते हैं। ऐसे हमें भी काफ़ी कॉलें आती हैं, जी हमारी ये चीज़ बिकवा दें। तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि सर, आपने मुझसे लिए, आपने जिस बंदे से चीज़ लिया, आप उसको थोड़ी सी जहमत देना कि यार, आपने अगर फ़र्ज़ करें पैसे पकड़े हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि आप अपने जो इन्वेस्टर है उसको फैसिलिटेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमारे साथ मार्गला हिल्स एनक्लेव में मलिक रफ़ाकत ने फ्रॉड किया, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेगा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने उन लोगों को पैसे वापस किए। ये एक अच्छा साइन है लोगों के लिए, और लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है, लोग ट्रस्ट करते हैं हम पे।
तो बात यह है कि सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, आपने अपना इन्वेस्टर को भी सेफ साइड पे रखना होता है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं। जैसे अभी मैं गया हुआ था बहरिया फेज 8, तो उधर मैं कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था कि इतना कमर्शियल। देखिए, आपने अपना जो इन्वेस्टर होता है उसको राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट करा के और राइट टाइम पे एग्जिट कराना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुलबर्ग में एक फाइल थी, सेकंड या थर्ड फाइल थी, जिसमें 5 डबल ए ब्लॉक में 5 मरले के प्लॉट्स है, वो अपने पीक तक गए थे। हमने अपने लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई, और जब वो पीक पे जा ही रहा था तो हमने इन्वेस्टमेंट उसमें से एग्जिट कर लिया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियसली हम बेहतर जानते हैं, जो इन्वेस्टर होता है उसको नहीं पता होता कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। आज देखें, वही जो आपका प्लॉट है या जो फाइल है वो तकरीबन 17 लाख पे आ गई है। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, टीम बैठी होती है, हमारी डिस्कशंस चल रही होती हैं, हमें कुछ चीज़ों का मार्केट में बैठे होते हैं कि नॉलेज होता है, तो हमसे बेहतर नहीं जानता। देखें, गलती हमसे भी हो जाती है, इंसान है, लेकिन हम उसको कवर अप कर लेते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है जो हमारा एंड यूज़र है और जो हमारा इन्वेस्टर है उसको नुकसान ना हो। और कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म होती हैं। और हम लोग जो होते हैं, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं किसी की, तो काफ़ी चीज़ों को हम मद्देनज़र रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो खैर, ये एक काफ़ी चीज़ें, तो कहने का मकसद असल ये है कि अच्छे लोगों का इंतखाब किया करें, और इतने देखें तेज़ बनेंगे तो फिर वही आपके साथ जो होता है वो होता रहेगा। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम थोड़ा सा विजिट करते हैं न्यू ब्लू एरिया का। मैं आपको जाते जाते कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी, और एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो बर वक्त मिलती रहें। मेरे पास इस वक्त जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आपका J7 का आ जाता है, जो B17 में बन रहा है, मेगा प्रोजेक्ट है। मेरे पास इधर अपार्टमेंट्स हैं, सेंटोरस में अपार्टमेंट्स हैं, टावर 14 में हैं, उसके अलावा C3 में है, द गार्डन्स में ऑप्शंस हैं, काफ़ी मौजूद हैं। ये सारी जो हैं ये CDA सेक्टर्स में सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा अगर कुछ लोगों के पास पैसे कम हैं, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि फैसल टाउन फेज 2 को देख लें। ये टाइम है क्योंकि मार्केट डंप है, आप कुछ परचेस कर सकते हैं, जो लोग जिनके पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो सिटी सेक्टर में बाय कर सकें। वरना उससे अच्छे CDA सेक्टर में जो लोग नहीं कर सकते उनको मैं बता देता हूँ किन किन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फैसल हिल हो गया, फैसल टाउन हो गया, B17 हो गया, फैसल टाउन फेज 2 हो गया, इसमें बुकिंग्स जारी हैं। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं गिव वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा न्यू ब्लू एरिया में कोई चीज़ परचेज करके रख लें। फ्यूचर नो डाउट CDA सेक्टर में फ्यूचर तो है ही है। लॉन्ग टर्म हो सकता है, आपको होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। उसके अलावा ये कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा हाँ जी, ग्रीन इनक्लेव 1 हो गया, FGEHS का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा स्काई गार्डन हो गया, ये भी अभी डेवलप हो रहे हैं, और अच्छी इसमें भी अभी ग्रोथ है और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा C15 भी देख सकते हैं, C14 भी देख सकते हैं, I14 हो गया, I15 हो गया। इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। ये बेसिकली सारे जो है, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ CDA हैं, CDA सेक्टर है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं। तो प्राइवेट सेक्टर्स में अभी जो है मार्केट जो है डंप है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप लोग उसको ग्रैब कर लें। और CDA सेक्टर में ये है कि मार्केट जो है वो रुकी हुई है, सेल परचेज नहीं हो रही, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो रिवर्स नहीं आई। तो ये कुछ मेरी अपनी ओपिनियंस हैं, हो सकता है कोई इससे एग्री करे, कोई डिसएग्री करे, हर बंदे की अपनी राय है। इट डिपेंड्स ऑन बजट कि आपका बजट क्या है, उस लिहाज से मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। चलें थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं न्यू ब्लू एरिया का, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको हम वाइंड अप करते हैं। वीडियो को काफ़ी लेंथी हो गई है। बताने का मकसद ये होता है कि आजकल हालात ऐसे हैं कि अपना पैसा किसी के हाथ में ना दें, अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप लोग देखें लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन इंसान मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहता। तो खैर मूव करते हैं और आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरे सामने जो है टावर 12 का प्रोजेक्ट है,
और इसके सामने भी एक और प्रोजेक्ट है, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये न्यू ब्लू एरिया में, और इधर जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ये आप देख लें, ये सारे जो हैं ये न्यू ब्लू एरिया में लाई कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है लैंड मार्केटिंग वालों का है। उसके अलावा ये आपको जो 3 प्रोजेक्ट्स एक जैसे नज़र आ रहे हैं, ये C3 डेवलपर्स हैं, ये इनके प्रोजेक्ट्स हैं। और ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है इधर प्रोजेक्ट्स बनने लग गए हैं, और अब तो फिनिशिंग स्टेजेस पे भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स। जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था वो ये सामने आपको नज़र आ रहा है, द गार्डन्स। बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट है। इसकी जो मेन बिल्डिंग है वो 36 फ्लोर की है। ये भी है एलान स्क्वायर के नाम से ये प्रोजेक्ट, इसमें भी काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट है द गार्डन्स, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये न्यू ब्लू एरिया में लाई कर रहे हैं। तो अभी जो प्राइसेस होंगी वो अभी इतनी ज़्यादा तो हैं, लेकिन आप 4-5 साल बाद देखेंगे और आप कहेंगे कि यार अच्छे वक्त में हमने ये परचेज़ कर लिया। अगर कोई मुझसे पूछे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं उसको हमेशा रिकमेंड करूँगा द गार्डन्स में है। उसकी एक वजह यह है कि इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा इससे भी अच्छी लोकेशन पे एक प्रोजेक्ट है पार्क 1, वो काफ़ी टाइम हो गया उसका, अभी तक 8-9 साल तो हो गए उसको। तो खैर ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट है जो कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग है। चलें ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ डिटेल। ये द गार्डन्स है और ये बिल्कुल राउंड अबाउट के बिल्कुल साथ है, नेक्स्ट टू कॉर्नर प्लॉट है। और बुक योर अपार्टमेंट्स विद 30% डाउन पेमेंट एंड बी द पार्ट ऑफ गार्डन फैमिली। अच्छी लोकेशन पे है और इसकी जो मेन बिल्डिंग है वो तकरीबन 36 फ्लोर की है। इसके साथ आ जाता है आपका सुखशेन, तो वो 7 वाला है, ये सिल्वर रॉक्स है। न्यू ब्लू एरिया में एलिशियम भी एक टावर वो कंप्लीट हो चुका है और वो डिलीवर भी हो चुका है। इससे बिल्कुल सीधा जाएंगे तो पार्क 1 का प्रोजेक्ट आता है। ये कुछ न्यू ब्लू एरिया में जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसकी डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी है। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने बुकिंग करा सकते हैं। स्टे विद अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।